फाइनेंशियल ईयर 2020 में अनअकैडमी का टोटल रेवेन्यू था 64.7 करोड़, जबकि उनके टोटल एक्सपेंसेस थे 451.6 करोड़। यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने 64 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करने के लिए 113 करोड़ तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में खर्च किए थे। और अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 21 की, तो उनका रेवेन्यू बढ़कर 398 करोड़ तो होता है, बट उनके एक्सपेंसेस भी एक्सपोनेंशियली बढ़कर 1963 करोड़ भी पहुंच जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं फिजिक्स वाला के 2021 के फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो अगर हम फिजिक्स वाला के रेवेन्यू को देखें तो वो 2021 में था अराउंड 350 करोड़। और अगर बात की जाए उनके एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस की, तो ऐसा तो कोई डाटा है नहीं, बट माना जाता है ये ऑलमोस्ट ज़ीरो है। बट जहाँ तक मुझे लगता है ये फिगर ज़ीरो तो नहीं है, क्योंकि इनके एड्स कंटिन्यूसली यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में रन होते रहते हैं। बट एज़ कंपेयर अनअकैडमी, इसमें होने वाला एक्सपेंस बहुत ही ज़्यादा कम है। ये दोनों ही कंपनीज़ एक एडटेक कंपनीज़ है, लेकिन इनके फिगर्स में इतना ज़्यादा अंतर कैसे? तो इसके लिए सबसे पहले हमें फिज़िक्स वाला के यानी कि अलख पांडे सर के बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। और अगर आप उनके बैकग्राउंड को पहले से जानते हैं तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं और हमारे अगले पार्ट पर जा सकते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे अलख पांडे ने इन सभी कॉम्पिटिटर्स को आराम से बीट कर दिया। तो चलिए बात करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 1 की, द बैकग्राउंड ऑफ अलख पांडे AKA फिजिक्स वाला। तो अलख पांडे सर का जन्म एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में होता है, जहाँ की परिस्थिति इतनी खराब होती है कि जब अलख पांडे सर 8th क्लास में होते हैं तो उन्हें अपने से छोटे क्लास के बच्चों के ट्यूशन्स लेने पड़ते हैं। लेकिन अच्छी बात ये थी कि यहाँ उन्हें अपना पैशन मिल जाता है, जो कि है टीचिंग। तो कुछ इस तरीके से उनकी जर्नी स्टार्ट होती है एज अ टीचर। अब आगे की स्टोरी तो सबको पता है कि इसके बाद वो एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं, जो कि ग्रो हो जाता है और वो एक यूट्यूबर बन जाते हैं। लेकिन यहाँ से एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनाने तक की जर्नी कैसी रहती है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो जहाँ बाकी एडटेक कंपनीज मिलियंस ऑफ डॉलर के फंडिंग लेने के बाद भी फेल हो जाती है, वहाँ अलख पांडे अपना बिजनेस कैसे ग्रो करते हैं। तो इसके लिए हमें किसी भी बिजनेस के 2 मेन एस्पेक्ट्स को समझना पड़ेगा, जो कि है प्रोडक्ट बिल्डिंग एंड मार्केटिंग फॉर सेल्स। जहाँ तक बात है प्रोडक्ट बिल्डिंग की, तो ये अनअकैडमी और फिजिक्स वाला दोनों ने बहुत ही अच्छी तरीके से किया था और दोनों ही यहाँ बराबर लेवल में चल रहे थे। बट गेम तब चेंज होता है जब बात आती है मार्केटिंग की। जहाँ अनअकैडमी को मार्केटिंग के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने पड़ रहे थे, बड़े बड़े यूट्यूबर से टाई अप करना पड़ रहा था उन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करके, वहीं दूसरी ओर अलख पांडे सर के पास मिलियंस ऑफ स्टूडेंट एज अ सब्सक्राइबर्स पहले से ही थे, जो कि उनकी मेन टारगेटेड ऑडियंस थी। जिसकी वजह से जब अलख पांडे सर ने अपना खुद का ऐप लॉन्च किया, उसके 24 घंटे के अंदर उस ऐप में इतने डाउनलोड्स आए कि वो ऐप ही उन ट्रैफिक्स को ना संभाल पाया और शट डाउन हो गया, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन था। कुछ इस तरीके से अलख पांडे सर ने अनअकैडमी और बायजूस जैसे अपने बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स को तो बीट कर दिया, लेकिन अभी सबसे बड़ी जंग बाकी है। जब स्टूडेंट्स अलख पांडे सर की टीचिंग स्किल से खुश होकर उनके पेड कोर्स में इनरोल करते हैं और जब वो पेड कोर्सेज लेते हैं तो उन्हें वहाँ कोई और टीचर मिलता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं और उन्हें लगता है कि इससे अच्छा तो वो यूट्यूब से ही फ्री में पढ़ लेते। अब यहाँ अलख पांडे सर की तो कोई गलती है नहीं, क्योंकि उन्हें इतना बड़ा बिजनेस जो रन करना है। बट अब देखना है कि किस तरीके से वो इस सिचुएशन से हैंडल करते हैं और किस तरीके से वो अपने बिजनेस स्किल से इस सिचुएशन से बाहर आते हैं। बाकी पिछली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यार आप लोग से एक शिकायत है, आप वीडियो तो पूरा देख लेते हो लेकिन उससे सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो। मेरे अभी भी बहुत सारे व्यूवर्स जो कि हमें रेगुलर देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया। तो आपसे विनती है कि सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और फिर ऐसे वीडियोज़ का आनंद लेते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही किसी अलग फाइनेंसी वीडियो में।